Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter polynomial. So I will just recap already that we have discussed in the last video. तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया. याद करो पॉलिनोमियल क्या होता है. तो पॉलिनोमियल इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कौन सी कंडीशंस याद करो. राइट उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स की पावर्स क्या होना चाहिए. वेरिएबल्स का पावर जो है होल नंबर होना चाहिए. ऑफ कोर्स हम क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. तो उस वेरिएबल है ना, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. देन सच टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. ठीक, क्लियर. Then we have discussed degree of a polynomial. Degree of a polynomial is the highest power of the variable. है ना, उस polynomial में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, उस polynomial का डिग्री होगा. अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 हो गए, आई विल से दैट polynomial इज ऑफ डिग्री 5. राइट, बेस्ड ऑन द डिग्री हमने polynomials को डिफरेंट नाम दिया है. याद करो, based on the degree. If the degree of a polynomial is 1, then I will call that polynomial as linear polynomial. And linear polynomial का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी. ये सब हमने कल डिस्कस किया है. राइट, अगर polynomial का डिग्री 2 होता है, we call that polynomial as a quadratic polynomial, and this is ax square plus bx plus c is the जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक polynomial. कई बार इनको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, डिग्री थी, we call it as a cubic polynomial. This is the general form of a cubic polynomial. Of course यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0. वहाँ पे भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. देन वी डिस्कस्ड अबाउट कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट जीरो पोलिनोमियल जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड. राइट, एंड देन आई थिंक वी हैव डिड एक्सरसाइज नंबर 2.1. So this is what we have discussed in the last video. Right, so in today's class we are going to discuss two things: what is the value of a polynomial and what is the zeros of a polynomial. Right, so let's start. Yes, तो याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था पॉलिनोमियल को जनरली हम डिनोट करते हैं p ऑफ x, है ना. आई कैन डिनोट पॉलिनोमियल्स विथ p ऑफ x या g ऑफ x या r ऑफ x, f ऑफ x. जनरली वी डिनोट विथ दिस. लेट्स से मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x. p ऑफ x का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x. राइट, तो आई हैव टेकन ए पॉलिनोमियल p ऑफ x. तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, लीनियर ले लिया, क्वाड्रेटिक, कुछ भी ले सकते हो. लेट्स से आई एम टेकिंग दिस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3. लेट्स से 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 मैंने लिया है. ठीक, अब दिस इज ए पॉलिनोमियल आई हैव टेकन p ऑफ x. अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. राइट, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है. तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नथिंग बट, अगर मान लो मैं x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की ना, व्हाट इज द
या x at x equal to 2, what is the value of this polynomial? What I will do, I simply replace x with 2. Let's say x equal to 2 लिया. I want to check what is the output this polynomial is giving. I want to check what is the output this polynomial is giving. So what I will do, simply इस polynomial में मैं 2 put करूँगा. That is p of 2. Right? So that is nothing but 2 into 2 square minus 5 into 2 plus 3. So 2 into 2 square. 2 into 2 square 8 minus 10 plus 3. So 11 minus 10 1. So the value of the polynomial at x equal to 2 is 1. Simply आप अगर सरल भाषा में अगर आप मैं बोलूँ, अगर p of x, if p of x is the polynomial, अगर कोई भी p of x is the polynomial है, then the value of the polynomial, then the value of the polynomial then the value of the polynomial at x equal to a is p of a. अगर p of x एक polynomial है, then the value of the polynomial at x equal to a is p of a. p of a का मतलब क्या है? Simply I have to replace x with a. जहाँ जहाँ x आपको दिखता है, I have to replace that x with the value a. देख लो अच्छे से, राइट? लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक अनदर एग्जांपल. ऑलरेडी एग्जांपल से बताया मैंने, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से p of x is x square minus 5x plus 6, let's say. Then the value of the polynomial at x equal to 1, value of the polynomial at x equal to 1, सिंपली मेरे को क्या करना है? आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p of 1. इज p of 1, p of 1 इज नथिंग बट जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे 1 पुट कर देना है. 1 स्क्वेयर माइनस 5, 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 कितना आ रहा है? 7 माइनस 5 2 आ रहा है. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज 2. समझ पा रहे हो? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरी इजी, राइट? ठीक है. अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो zeros of a polynomial are those values of the variable, yeah, zeros of a polynomial p of x, zeros of a polynomial zeros of a polynomial p of x is nothing but is of a p of a polynomial p of x are those values of x, those values of x, those values of x at which value of the polynomial becomes 0. Value of the polynomial becomes 0. Value of the polynomial is 0. कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है? लेट्स से मैंने एक पॉलिनोमियल p ऑफ x लिया. p ऑफ x का इस पॉलिनोमियल का जीरोस इज नथिंग बट दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ p ऑफ x या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. जैसे मैंने अभी लिया है, एक एग्जांपल लिया, p ऑफ x इज x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6. लेट से मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है ना, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना चाह रहा हूँ. आई वांट टू चेक द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2.
समझते हो? x इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? p ऑफ 2 होगा। तो p ऑफ 2 इज नथिंग बट 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 स्क्वेयर 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 10 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, राइट? तो x 2 क्या हो गए? हियर एट x इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ 2 is 0. So the simplest I will say 2 is the 0 of p of x. 2 is the 2 is a 0 is 1 0. कितनी भी जीरो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। तो 2 is a 0 of the polynomial of x square minus 5x plus 6 या 0 of p of x। समझ रहे बात? तो जनरली जितनी डिग्री है उतनी जीरोस होगा जनरली, राइट? हमेशा जरूरी नहीं। कुछ क्या है, कुछ कंडीशन है कब वो नहीं होगा, वो सब बाद की बात है। अब इतना तो समझ लो, अगर मान लो डिग्री 2 है तो 2 रियल जीरोस हो सकता है। रियल जीरोस मतलब वो जीरोस रियल नंबर से हो सकता है मैक्सिमम। तो एक और जीरो है इस केस में, x इक्वल टू 3 पर भी चेक करो, वैल्यू जो है जीरो आएगी, चेक करो। एट x इक्वल टू 3 आई एम चेकिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 इज नथिंग बट p ऑफ 3। p ऑफ 3 मेरे को सिंपली एक क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो क्या होगा? 3 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 होता है, 15 माइनस 15 0। तो अगेन आई विल से 3 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 5। देख लो अच्छे से, क्लियर? तो मेनली क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं? फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल समझ आया कंसेप्ट? Zeros of a polynomial are those values of the variable at which value of the polynomial is zero। ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज जहाँ पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगी। अगर मान लो उन्होंने पूछा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2। तो मेरे को ऐसे x की वैल्यू चाहिए जहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, राइट? तो मान लेते मेरे को कहाँ पे जीरो होगा नहीं पता, लेट एट x इक्वल टू ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ ए इज बिकमिंग जीरो। तो p ऑफ ये जीरो है, यानी कि 3a प्लस 2 ये जीरो। तो ये क्या आ रहा है? -2/3। मतलब a इक्वल टू -2/3 पर p ऑफ x की वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू -2/3 इज जीरो। So I can say -2/3 is the zero of the polynomial. Right? तो हमेशा लेट एट एक्स इक्वल टू ए पी ऑफ ए इज जीरो, जरूरत नहीं है सीधा पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, ये भी कर सकते हो, राइट? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक्स की वैल्यू मैं ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, यानी कि पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो पी ऑफ एक्स क्या है? 3x प्लस 2 इज जीरो। तो एक्स इक्वल टू -2/3 पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स इक्वल टू -2/3 क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गई। लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम एक ही जीरो, एक ही रियल जीरो होगा, डिग्री 1 है, ठीक? क्लियर? सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और जीरोस में फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या करोगे? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दोगे, ठीक? फिर कैसे करेंगे मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस आएगी, ठीक है? तो लेट्स क्विकली स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2। यस,
फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। तो गिवन है पॉलिनोमियल, गिवन p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब मैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो कर लो। एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3। तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट, एट x इक्वल टू -1 आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बताओ, x इक्वल टू माइनस पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 सिंपली क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पे -1 पुट कर देना है। तो क्या हो रहा है, 5x, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5, -4 इंटू -1 का स्क्वेयर -4 प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना हो गए, -6। तो -6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू -1, राइट। नेक्स्ट, एट x इक्वल टू -2 कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू -2 आई एम डूइंग हियर। तो p ऑफ -2 तो क्या होगा, 5 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस 3। 5 इंटू -2 होता है -10, -4 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4, -4 इंटू +4 -16 प्लस 3। तो ये -26 प्लस 3 -23, राइट। बहुत ईजी है ना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स दिया है उसमें p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। कर लो। तो p ऑफ 0 क्या होगा, अब पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल y, जहाँ जहाँ आपको y दिखता है वहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो 0² -0 प्लस 1, तो 1 हो रहा है। नेक्स्ट, p ऑफ 1, 1² -1 प्लस 1, तो 1 -1 0 1 आ रहा है। p ऑफ 2, तो 2² -2 प्लस 1, 4 -2 2, 2 प्लस 1 3, ठीक। नेक्स्ट, इसमें भी दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। पहले p ऑफ 0 फाइंड करो, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0 का क्यूब। तो ये सब 0 हो गए, तो बचा हुआ है 2, सिर्फ 2। नेक्स्ट, p ऑफ 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1² माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, आंसर इज 4। p ऑफ 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2² माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 4 8, और 2 क्यूब भी 8, 8 मैंने सेट कट गए, 2 प्लस 2 4 बचा है। दिस इज द आंसर। क्लियर, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 कर लो। p ऑफ 0, तो 0 क्यूब विच इज 0, p ऑफ 1, 1 क्यूब विच इज 1, p ऑफ 2, 2 क्यूब विच इज 8, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे भी p ऑफ 0, जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे 0 पुट कर देना। 0 -1 इंटू 0 प्लस 1, -1 इंटू प्लस 1 -1। नेक्स्ट, p ऑफ 1, 1 -1 इंटू 1 प्लस 1, 1 -1 0 हो गए, 0 इंटू 2 0। देखो p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रहा है, आई कैन से 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x।
zero of the polynomial, right? P of 2, 2 minus 1 into 2 plus 1, 2 minus 1 1, 2 plus 1 3, 1 into 3 3, right? Next, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, right? तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया है, साथ में एक्स की वैल्यू दिया है। क्या एक्स, वो एक्स की वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा? कैसे वेरीफाई करेंगे हम? सिंपली आई विल चेक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स इज 3x प्लस 1, एक्स इज -1/3। अगर x -1/3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना? वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली आई विल चेक द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1/3। अगर वो जीरो आ गए देन आई विल से -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1/3 क्या होगा? p ऑफ -1/3। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 इंटू -1/3, -1 प्लस 1 जीरो आ रहा है, राइट? तो लिख दो हियर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1/3 is 0, implies -1/3 is 0 of the polynomial, right? Clear? Next, p of x is 5x minus pi। क्या x इक्वल टू 4/5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा? देख लेते हैं। तो व्हाट आई विल फाइंड फोर p ऑफ 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल, बचा है 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई ये नॉट इक्वल टू जीरो है, राइट? So this implies 4/5 is not the zero of the polynomial, right? Next, x इक्वल टू 1 एंड -1 पर क्या p ऑफ x की वैल्यू जीरो कर रहा है? देखो, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ p ऑफ 1। तो 1 स्क्वेयर -1, 1 -1 जीरो, तो 1 इज द जीरो ऑफ द polynomial, right? 1 is a zero of p of x. नेक्स्ट p ऑफ -1 फाइंड करो। तो -1 का होल स्क्वायर -1, -1 का होल स्क्वायर +1 होगा, तो 1 -1 अगेन जीरो। तो आई विल राइट -1 is a zero of p of x, right? Next, p of x is x plus 1 and x minus 2, x इक्वल टू -1 एंड 2 पर चेक करना है हमको। चेक करो p ऑफ -1, तो -1 प्लस 1, -1 -2। अगर ध्यान से देखोगे -1 प्लस 1 जीरो आ रहा है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, देन आई विल से -1 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x, राइट? नेक्स्ट p ऑफ 2, मेरे ख्याल से p ऑफ 2 भी जीरो होगा। क्यों? 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगी, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो आई विल से 2 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x। देखो इस क्वेश्चन से एक कंसेप्ट रिवील हो रहा है। अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं जीरोस निकालना चाहता हूँ, तो हम क्या करना पड़ेगा? ये क्वाड्रेटिक है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक ही आएगी, राइट? तो हमको क्या करना होगा? उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइजेशन आप लोग सीखे ऑलरेडी इन क्लास 8 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट? चलो आगे करते हैं। यस, अगेन वेरीफाई तो करो। p ऑफ जीरो क्या आ रहा है? जीरो का स्क्वायर जीरो, दिस इम्प्लाइज आई विल से जीरो इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, राइट? नेक्स्ट, -m/l, तो p ऑफ -m/l चेक करो। तो l इंटू -m/l प्लस m, l कैंसिल, l कट गए,
तो क्या बचा, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम जीरो ही होगा। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से माइनस एम बाई एल, दिस इम्प्लाइज आई कैन से माइनस एम बाई एल इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, नेक्स्ट, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोस, अगेन सेम, वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो माइनस वन बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री, तो पहले माइनस वन बाई रूट थ्री चेक करो, पी ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री, थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस वन, तो माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वेयर प्लस वन बाई थ्री, तो थ्री इंटू प्लस वन बाई थ्री, अरे माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर कैसे करोगे, माइनस वन बाई रूट थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री हो गए, प्लस वन बाई थ्री आएगा ना, राइट। तो माइनस वन, तो क्या आ रहा है, थ्री थ्री कैंसिल, वन माइनस वन जीरो ही आ रहा है। तो आई कैन से दिस इम्प्लाइज माइनस वन बाई रूट थ्री जो है जीरो ऑफ पी ऑफ, इज ये जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, नेक्स्ट, पी ऑफ टू बाई रूट थ्री, वो भी चेक कर लेते हैं। पी ऑफ टू बाई रूट थ्री, तो क्या होगा, थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का होल स्क्वेयर माइनस वन, तो थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, टू स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो फोर बाई थ्री आएगी, माइनस वन, थ्री थ्री कैंसिल, फोर माइनस वन बचता है, फोर माइनस वन थ्री, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। दिस implies टू बाई रूट थ्री इज नॉट ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। टू बाई रूट थ्री इज नॉट ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर, नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स इज टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू वन बाई टू दिया है, चेक करो पी ऑफ वन बाई टू, तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू टू कैंसिल, टू आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। दिस implies वन बाई टू इज नॉट ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। राइट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब पॉलिनोमियल दिया है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल से बताया, राइट, ऐसे एक्स की वैल्यू ढूंढना है जहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक्स की वैल्यू ढूंढना है जहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दो। तो पी ऑफ एक्स एक्चुअली क्या है, एक्स प्लस फाइव, तो एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस फाइव, तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव पर एट एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, पी ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज जीरो। तो क्या करेंगे, माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। माइनस फाइव जीरो ऑफ पी ऑफ, समझ पा रहे हो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स इज एक्स माइनस फाइव, तो जीरो फाइंड करने के लिए ऐसे एक्स की वैल्यू ढूंढना होगा जहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो, यानी कि पी ऑफ एक्स जीरो, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो किया, एक्स की वैल्यू फाइव आ गई। ठीक, तो एक्स इक्वल टू फाइव एट एक्स इक्वल टू फाइव, वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज जीरो। So this implies 5 is 0 of p of x, right? Clear? Next, find the zero, again find, तो करो, तो p of x इक्वल टू जीरो किया, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। तो अगेन मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गया, माइनस फाइव बाई टू। यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट्स एट x इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, वैल्यू ऑफ p of x जीरो, माइनस फाइव बाई टू इज जीरो ऑफ p of x,
राइट, तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यू कैन राइट ऑन योर ओन। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स अगेन इक्वल टू 0 किया, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना हो गई 2/3, तो 2/3 क्या हो गई 0 ऑफ द पी ऑफ एक्स, राइट। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, तो क्या करोगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे, तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, तो क्या है देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स इज ए एक्स, पी ऑफ एक्स को 0 बनाया, ए एक्स इक्वल टू 0, देखो ये नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो x को 0 होना पड़ेगा तभी ए एक्स इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो ये नॉट इक्वल टू 0, दिस implies x शुड बी 0, देन ओनली a इंटू एक्स कैन बी विल बी 0, क्या हो रहा है दिस देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक। नेक्स्ट p ऑफ x इज सी एक्स प्लस डी, तो फाइंड करो p ऑफ x इक्वल टू 0 किया, यानी कि सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो x क्या होगा माइनस डी बाई सी, सी नॉट इक्वल टू 0 तो सी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो एट x इक्वल टू माइनस डी बाई सी पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 0 आ रहा है, तो देयर फोर माइनस डी बाई सी इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट, सिंपल। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट 2.3 एक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना पूछा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर। तो नेक्स्ट in the next video I will discuss only concept, and in that next video I will discuss exercise number 2.3, ठीक। So thank you very much, all the best.